किसी समय कहीं दूर एक बहुत सुंदर जंगल था। इसी जंगल के सबसे ऊंचे पुराने बरगद के पेड़ पर बहुत सारे तोते रहते थे। इन्हीं तोतों में एक मिट्ठू नाम का तोता भी था, जो बाकी तोतों से बहुत अलग था। उसकी आंखों में एक खास चमक थी। अपनी चोंच में वो एक सूखा तिनका रखता, जिसमें वो अपनी जादुई छड़ी कहता। मिट्ठू का एक दोस्त था, कालू कौवा। मिट्ठू और कालू कौवा पूरे जंगल में उड़ते, निगरानी करते, हमेशा सावधान रहते। मिट्ठू तोता को लगता था कि कुदरत हमेशा हमें खतरे से पहले ही सावधान कर देती है, बस हमें नजर चाहिए उसे देखने की। एक दिन जंगल में शिकारी आया, जो बड़ा ही शातिर था। वो पक्षियों को मारने के बजाय उन्हें जिंदा पकड़ता था। जब वो इतने सुंदर सुंदर तोतों को देखता तो वो सोचता कि अगर मैं इन सुंदर तोतों को पकड़ लूं और शहर में जाके बेच दूं तो मुझे कितना ही पैसे मिलेंगे। उसने देखा कि रोज सुबह सुबह सारे तोते मैदान में आते हैं और दाना चुगते हैं। उसने वहां पर कोई जाल नहीं बिछाया, बल्कि उस मैदान के आसपास जितने भी पेड़ थे वहां पर उसने गोंद लगा दिया। वो गोंद ऐसा था जो दिख नहीं रहा था। मिट्ठू तोते ने दूर से देखा कि शिकारी कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है। उसने देखा कि शिकारी टहनियों पे कुछ लगा सा रहा है और नीचे दाने भी बिखेर रहा है, लेकिन उसने देखा उससे कोई जाल दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसे लगा कि कुछ खतरा है। वह तुरंत सारे तोतों के पास गया और उन्हें समझाने लगा, अरे साथियों, कल उस मैदान में मत जाना, शिकारी ने वहां हम लोगों के लिए जाल बिछाया है। सारे तोते हंसकर कहने लगे, अरे मिट्ठू, तू हमेशा डराता रहता है। हम भी अभी वहीं थे, हमने देखा वहाँ कोई जाल नहीं है, वहाँ तो सिर्फ दाने ही दाने हैं। तू तो हमारी दावत खराब करना चाहता है। अब मिट्ठू तोता सारे तोतों को कैसे समझाए। उसने बहुत से तर्क दिए, बहुत तरीके से समझाया। अरे सोचो तो, अगर शिकारी ने जाल नहीं बिछाया है तो दाने क्यों ही डाले हैं। लेकिन सारे तोतों को मिट्ठू तोते की बात समझ नहीं आ रही थी। सारे तोतों ने कहा, अरे लगता है अब तो बुद्धिमान तोता नहीं बल्कि तो डरपोक हो गया है। अरे हो सकता है शिकारी किसी नेक नियत से आया हो। आजकल वैसे भी पक्षियों को दाना डालने का रिवाज है, लोग पता नहीं क्या क्या करने लगे हैं। तो छोड़, हम तो जाएंगे और दाना खाएंगे। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, सारे तोतों का पूरा झुंड उस मैदान की ओर उड़ चला। मिट्ठू तोता और कालू कौवा एक ऊंचे पेड़ से ये सब देख रहे थे। जैसे ही सारे तोते उन टहनियों पर बैठे, उनके पैर उस चिपचिपे गोंद में फंस गए। अब वो जितना फड़फड़ाते वो उतना ही फंसते जाते। कुछ ही देर में सारे तोते टहनियों से लटके पड़े थे और दूर खड़ा शिकारी ये सब देख रहा था। उसके आज मजे आ गए थे। सारे तोते रोते हुए बोले, अरे मिट्ठू भाई, तुम सही थे, हमने लालच में आकर अपनी जान खतरे में डाल दी और अब हमें लगता भी नहीं हम किसी तरह बच सकते हैं। मिट्ठू तोते ने कहा, ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ, अब तुम रोना बंद करो। शिकारी धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ रहा था, लेकिन मिट्ठू उसने हार नहीं मानी। उसने कालू कौवे से कहा, अरे कालू भाई, जल्दी से सारे दोस्तों को बुलाओ, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। उसने देखा कि पास ही बहुत सारी धूल राख पड़ी है। उसने दिमाग लगाया कि गोंद की चिपचिपाहट को धूल या राख ही खत्म कर सकती है। उसने सारे कौवों को इकट्ठा किया और कहा कि जल्दी से अपनी चोंच में, पंखों में इस राख को भरो और तोतों के पैरों पर छिड़क दो। उन्होंने तुरंत सारी राख, धूल उन टहनियों पर छिड़कनी शुरू कर दी। जैसे ही राख उस गोंद पर पड़ी, उसकी पकड़ कमजोर होने लगी। जैसे ही शिकारी पेड़ के पास पहुंचा, सारे कौवों ने एक साथ उसका अटैक कर दिया। मिट्ठू जोर से चिल्लाया, अब एक साथ अपनी पूरी ताकत लगाओ और आसमान की ओर उड़ो। राख की वजह से गोंद की पकड़ ढीली हो चुकी थी। तो
वो एक झटके से आजाद हो गए। शिकारी ने तोतों को पकड़ने की कोशिश की और वो नीचे झाड़ी में जा गिरा। तोतों का पूरा झुंड अब सुरक्षित था और अपने पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। उस दिन के बाद पूरे जंगल में मिट्टू तोते की बुद्धिमानी के चर्चे होने लगे। सारे तोतों ने अपनी गलती मानी, मिट्टू तोते को अपना सलाहकार बना लिया। अब कोई भी मिट्टू तोते की बात को डर नहीं कहता था, बल्कि सभी उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनते। मिट्टू तोते ने भी साबित कर दिया कि समस्या चाहे कितनी बड़ी हो, अगर हम शांत होकर उसका हल सोचें तो जीत आपकी ही होगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परेशानी के समय, संकट के समय घबराने के बजाय अगर हम शांत होकर सोचें तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। हर परेशानी का हल है। बुद्धि को सही समय पर प्रयोग करना ही सबसे बड़ी ताकत है।